कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि असल में डॉन है कौन? पहले अमिताभ बच्चन थे, फिर शाहरुख खान बने, अब हुँ, रणवीर सिंह के बनने की खबर थी। इस बीच में दिलजीत पाजी आ गए हैं डॉन बनकर। पहले वो गोट बने थे, तो लोगों ने उनको बकरी समझ लिया था। ख़ैर मज़ाक से हट के अब वो डॉन गाना लेके आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं उस गाने को लोग और उसमें शाहरुख खान जी ने भी अपनी आवाज़ दी है। शाहरुख खान ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ दी थी, किस वजह से वो ख़ैर बताना मुश्किल है, जो भी है। बातचीत करते हैं कि गाना कैसा है और क्या चीज़ें हैं गाने के रिगार्डिंग और दिलजीत ग्लोबल स्टार जो अब बन रहे हैं धीरे-धीरे वो कैसे, क्यों, क्या चीज़ें हैं उस पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो दर्श पहले गाने से ही शुरुआत करते हैं। आपने गाना सुना, आपको कैसा लगा? मुझे ये तो मैं ये तो बात कहूँगा कि दिलजीत को हनी सिंह की तरह बीट्स बनानी आती मतलब वो जिस तरीके से टेम्पो पकड़ जाता है किसी भी गाने का तो आप यू विल एन्जॉय द सॉन्ग वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। मतलब आधे से ज़्यादा जो बंदे दिल्ली में आधे क्या मैं सारे ही बोलूँगा किसी को पंजाबी समझ नहीं आती और सब खुद को पंजाबी समझते हैं। क्योंकि उन्होंने 1-2 रैप सुन लिए जैसे कि वॉल्यूम 1 पता नहीं या 1-2 और होंगे जिसके बाद उन्हें लगता है यार कुछ तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर होगा हम में और पंजाब में। तो मुझे लगता है दिलजीत भी वही कर रहे हैं इसी वजह से आई थिंक ही हैज़ सच अ मैसिव फॉलोइंग और ये तो ख़ैर मतलब ये तो काफ़ी ऑब्वियस ही है कि उनको इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने ही हैं। अब वो जिमी फैलन के शो पे चले गए, तो शाहरुख खान की डॉन के लिए एक डॉन जैसी फ्रेंचाइज़ी के लिए एक गाना करना उनके लिए काफ़ी छोटी बात है। बट कहीं न कहीं जो आपने कहा डॉन को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो मुझे पता नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बट कहीं न कहीं वो उस चीज़ को और ही स्टुपिड मतलब कहीं न कहीं फ़नी लगता है कि कभी रणवीर सिंह के साथ ट्रेलर आ जाता है, कभी दिलजीत उस पे गाना निकाल देता है ना? हुँ, अब तो क्या ही रह गया मतलब प्रियंका चोपड़ा का एंगल रह गया है बस और बचा क्या फिर हुँ। मतलब? नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने भी कमबैक कर लिया है बॉलीवुड में, ये सुनने में आया है। अब इसमें कितना सच है, क्या है, उसके बारे में कहना मुश्किल है, पर उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि बॉलीवुड में आए, क्या पता डॉन के लिए ही। हाँ, और अगर बातचीत करें कि मतलब ग्लोबल स्टार की हम बात कर रहे थे और बाकी चीज़ों की, बीट बनाना हाँ। आता है, लेकिन दिलजीत की एक बात अच्छी है कि वो गाने का क्रेडिट नहीं माँगते, वो ये नहीं कहते कि लिरिक्स मैंने लिखे हैं। बिल्कुल, बाकी पंजाबी लिरिसिस्ट या सिंगर्स की तरह। अच्छी हाँ, बात है मतलब इतना क्रेडिट क्या माँगना है, करण औजला को क्रेडिट मिला, अब वो खुद अपने गाने बना रहे हैं। गोट बिल्कुल। गाना भी करण औजला ने लिखा है वैसे, हुँ, और भी बहुत सारे गाने लिखे करण औजला ने, अच्छे गाने हुँ, लिखते हैं। वो पूरा सब कुछ खुद ही करते हैं करण औजला। अब बाद में कोई उधर से भी बादशाह निकला और कहे कि मेरे रैप्स थे या मेरा कुछ था, वो बात अलग है। अभी तो हुँ, खैर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दिलजीत ने जो चीज़ की है ना, मतलब करण औजला की टिकटें और ज़्यादा महँगी बिकी है दिलजीत से। पर दिलजीत के साथ रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है लोगों का ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि वो बात जिस तरीके से करते हैं या वो जिस तरीके से अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ दिखाते हैं या है असल में वो कहना मुश्किल है, पर जो भी है हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ जुड़ा हुआ फ़ील करते हैं लोग कि हाँ यार, ये बंदा तो अपने में से निकला हुआ है, इसको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, भले ही वो बैलेंसियागा या जो भी कंपनी है उसके कपड़े हाँ, पहन के घूमती है व्हाटएवर, पर इंग्लिश उनको नहीं आती ऐसा दिखाते हैं। हाँ, तो अब क्या सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, पर मज़ा आता है बिल्कुल, उनको देख के, फ़नी और वैसा कैरेक्टर वो अच्छा प्ले करते हैं। बिल्कुल। और यही दिलजीत की सबसे आई थिंक बड़ी स्ट्रेंथ है कि एक फ़ेमस पॉप सिंगर आई थिंक वो एक त जितना ज़्यादा मास जा सकता है, वो पूरा आई थिंक इफ नॉट पूरा एट लीस्ट उसकी मेजॉरिटी जो मतलब उसका जो मेजर फैक्टर है, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बना पाता है। और दिलजीत बीइंग अ पंजाबी फ़ोक मतलब आई वुड नॉट से फ़ोक सिंगर बट पंजाबी पॉप सिंगर, उन्होंने ये चीज़ काफ़ी बखूबी की है। जब उनके हनी सिंह के साथ सॉन्ग्स आए थे तब भी करा और आज भी कर ही रहे हैं। और ऑब्वियसली अब उन्होंने कहीं न कहीं जो एक ब्रांड नाम की चीज़ आजकल आ गई है कि आर्टिस्ट को ब्रांड पता होना चाहिए, मार्केटिंग ये सब। ये भी लकीली उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे क्रैक कर लिया है। जिमी फैलन का शो अगेन इज़ अ टेस्टामेंट टू दैट। एंड दिल्लुमिनाटी वाज़ द थिंग जो मेरे को लगता है हाँ, इज़ द थिंग जो उनको एस्टेब्लिश कर गई है उस लेवल पे बिल्कुल। और ग्लोबल स्टार लेवल पे, और जो हाँ, चमकीला उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया वो उनको सूट भी किया। इम्तियाज़ अली प्रेज़्ड हिम फॉर दैट। हाँ, अब कोई लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, अचानक सब कुछ मिला है तो इल्यूमिनाटी का हाथ है, पर अचानक नहीं मिला है, बहुत हाँ, मेहनत लगी है। वो खुद भी बता रहे हैं कि इतने साल हो गए हैं, उसके बाद जाके कुछ हुआ है, उस लोग कह रहे हैं बिल्कुल। जल्दी हो गया बहुत। असली कहना मेहनत मुश्किल रैपर है। वाली नहीं। रैपर वाली नहीं, बहुत हाँ, स्ट्रगल सही में किया है हाँ, और किसी के गाने चुराए भी नहीं, और किसी को मतलब किसी को ये भी कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे गाने चुराए, क्रेडिट दे देते हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। अ, मतलब बैक टू द टॉपिक, वही लगता है कि भाई दिलजीत जो है बन सकते हैं ग्लोबल स्टार, एंड बिल्कुल, ही इज़ अ ग्लोबल स्टार नाउ, और बन बिल्कुल। क्या सकते हैं, अब तो वो कर रहे हैं उस तरीके का काम भी।
तो मुझे लगता है कि एक वही फैक्टर है कि वो डाउन टू अर्थ और हम्बल और वो सारी चीज़ें हैं ही उसमें जो ऐड ऑन हुँ, होती है। एंड वही जो हमने शायद पहले भी बोला था, स्टार होने के लिए आपको अपनी फ़ील्ड में बेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। सो ही इज़ नॉट बेस्ट इन सिंगिंग भी कह लो या वो हुँ, किसी चीज़ में बेस्ट नहीं है। तो वो सब कुछ मिक्सचर है हर चीज़ हुँ, का। दैट्स व्हाई वो इतने मतलब एक कहते हैं ना कि प्योर वो चीज़ें फ्रॉम वो होके आती हैं, फ़िल्टर होके आती है और आप उतना हाइट पे पहुँच जाते हो। तो वैसी चीज़ है बिल्कुल। कहीं न कहीं। एक मॉडर्न उसका पॉप शिफ्ट आर्टिस्ट की अगर एक कंट्रो आजकल एक मॉडर्न पॉप आर्टिस्ट जो है, स्पेशली म्यूज़िक में, उसको कहीं न कहीं सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी चाहिए होती है टू कीप देमसेल्व्स रेलेवेंट। चाहे वो रफ्तार की बात कर लो, बादशाह की बात कर लो, इवन हनी सिंह फॉर दैट मैटर, ऑल्दो आई थिंक ही इज़ नॉट इन दिस कन्वर्सेशन, अगर हम पूरा उसकी बात करें तो। मतलब इफ नॉट दिलजीत, ही इज़ क्लोज टू दैट इन टर्म्स ऑफ दैट। लेकिन जो सबसे मतलब आई वुड से यूनिक चीज़ अबाउट दिलजीत वो ये है कि उन्होंने बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी भांग-भोसड़े के, एक क्लीन इमेज लेके उस चीज़ को इतना रेलेवेंट रखा है, इतना सस्टेनेबल रखा है और इतना ग्लोबल लेवल पे वो लेके गए हैं। ऑब्वियसली हुँ। इल्यूमिनाटी अब कह सकते हो, एक छोटा-सा पोक कह लो या जो भी कह लो कि भई ऐसे-ऐसे वो कर रहे हैं, जो भी वो करते रहते हैं। बट इसके सिवा मतलब किसी भी पंजाबी सिंगर की इतनी क्लीन इमेज रिसेंट टाइम्स में तो पता नहीं चलती है। पंजाबी नॉर्मल आदमी की नहीं पता चलती है, आप सिंगर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो अभी मुझे लगता है उन्होंने चमकीला प्ले भी कर लिया। उन्होंने कहा यार एक और साइड होती है बीइंग अ पंजाबी वो दिखानी ज़रूरी है। तो हाँ, उन्होंने वो शायद उस कैरेक्टर के ज़रिए दिखा दिया ताकि हाँ, उनके अंदर वो चुल ना रहे कि मेरे को रियल लाइफ़ में भी वो दिखाना है। एंड बिल्कुल, मतलब जब तुम्हारे एस्पिरेशंस बड़े होते हैं तो तुम्हें छोटी-मोटी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो बिल्कुल। दिलजीत ने नहीं की है। हुँ, और दैट्स व्हाई लोग इतना प्यार करते हैं उनको, लड़की रो रही बिल्कुल। थी तो उनको उसने स्टेज पे बुला के बोला कि मतलब दिस गर्ल वाज़ क्राइंग और लोग इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। हाँ, तो मतलब उन्होंने एड्रेस किया उस चीज़ को कि ऐसा मत करो और हुँ, जो फैन्स हैं उनका इमोशनल अटैचमेंट होता ही है। उसमें कोई गलत बिल्कुल, बात नहीं है और मुझे लगता है कि जब आप इतनी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हो इन अ पॉज़िटिव वे तो वो आपको कहीं न कहीं और आगे ही लेके जाती है और वो आपको करियर में और हेल्प करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कहीं न कहीं इफ नॉट इन दिस फील्ड, बट हम इसका एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है टाटाज़ जो हैं। मतलब उन्होंने भी सेम चीज़ करी, लाइक क्रिएटिंग अ ब्रांड, उन्होंने हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा और उन्होंने किसी चीज़ को कभी ऐसा प्ले नहीं करा दैट वी आर गॉड, लाइक वी आर प्लेइंग गॉड। ऑल्दो दिलजीत नोज़ दैट ही इज़ एट दैट लेवल, बट कहीं न कहीं उनका जो भी डिमीनर है या एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिज़ ऑडियंस इन जनरल, या फिर टुवर्ड्स जो भी उन्हें मिला है इन द इंटरव्यूज़, ही इज़ वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं एक इंसान को एक मोर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी फॉर द मासेस बनाती है और उनका करियर भी ज़्यादा पोटेंट, किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी पब्लिक फिगर का जो करियर है, लॉन्ग टर्म करियर, वो ज़्यादा पोटेंट हो जाता है इस चीज़ से कन्फ कि भाई अब चलना ही चलना है। बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट हार्ड टू बी इन द लाइमलाइट नाउअडेज़ एंड डू व्हाट ही डज़, राइट? हुँ, मतलब दैट ट्रू, क्लीन, राइट? ट्रू। सो वही है आखिरी में कि अगर आप दिलजीत के फैन हैं और दिलजीत के ऊपर आगे जाके कोई क्रेडिट का इल्ज़ाम नहीं लगाता है, तो यू आर अ फैन ऑफ अ राइट पर्सन और मतलब मुझे लगता है कि यू आर अ फैन ऑफ अ राइट पर्सन और वो मतलब मुझे ऐसा वाइब आती है कि टैलेंटेड तो ख़ैर सभी को पता है। बाकी हुँ। चीज़ें भी काफ़ी नॉर्मल लगती हैं, सॉर्टेड लगती हैं। अनटिल और अनलेस उनका इल्यूमिनाटी से कुछ सही में रिलेशन निकल आए। तो डीडी पार्टी। अच्छे आर्टिस्ट हैं, फॉलो कीजिए और जो गाना आया मुझे लगता है वो हाइप करने के लिए आया है कि हुँ। डॉन के अराउंड सारी बातें चल रही थी कि डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं है बिल्कुल, वटेवर। बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। अराउंड सारी चीज़ें चल रही थी और क्या पता जानबूझ के उसकी हाइप को यूज़ किया सही गया हो। बात है। पर दैट्स ओके अगर गाना अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। हुँ, अगर आपको गाना अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, आप उसको लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।